हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आगे बढ़ते हैं अपनी इस AWS सीरीज़ में और अब हम देखेंगे EC2 के ऊपर कैसे DB सर्वर बनाया जाता है। देखो, ये जो है एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका होता है कि एक क्योंकि EC2 जो है एक तरीके से आपका नॉर्मल सर्वर है ना। और नॉर्मल सर्वर के ऊपर एक आपको DB सेटअप करना है। ये बहुत ही ना एक ऐसा तरीका है जो कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स है ना। या फिर कहीं कहीं पे जैसे होता है कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन में भी है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट डीबीज के केस में जो है ये वाला तरीका यूज़ किया जाता है कि अच्छा EC2 के ऊपर डीबी बना लिया जाए, उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन के केस में ना, क्योंकि क्या होता है उसके लिए एक सेपरेट सर्विस होती है, एक RDS होती है जो कि हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, उसको यूज़ किया जाता है जो कि ज़्यादा बेटर होती है फॉर इन केस ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि देखो वो थोड़ा सा कॉस्टलियर होती है, थोड़ा सा इस वजह से ना कहीं कहीं मैंने देखा भी है कि लोग जो हैं अगर जहाँ पे ऐसा डीबी है, छोटा डीबी चाहिए या फिर ज़्यादा ऐसी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो हाई एंड हाई परफॉर्मेंस की ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, तो वो क्या करते हैं EC2 के ऊपर डीबी बना लेते हैं। और बहुत तो मैंने केसेस ऐसे ही हैं, जैसे स्टूडेंट हो आप, तो आपके केस में क्योंकि अब RDS की कॉस्ट अच्छी खासी होती है, अब आप क्या कर सकते हो कि भाई EC2 के ऊपर ही डीबी बना सकते हो और फिर उसको आप यूज़ करोगे। ठीक है। अब देखो किस तरीके से हम इसमें स्ट्रक्चर रखने वाले हैं, वो है इस तरीके से। देखो अभी तक हमने इतना सारा सारा नेटवर्किंग पार्ट है ना सारा कवर कर चुके हैं। और जो लोग अभी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं और इस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट कवर करो। प्लेलिस्ट के अंदर सारा कुछ मैंने बताया हुआ है ये। और इस वीडियो के अंदर हम यही वाला नेटवर्किंग सेटअप यूज़ करेंगे और ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसी को रीयूज़ करेंगे। देखो अब कैसे था कि एक VPC था, उसके अंदर सबनेट्स थे, है ना। सबनेट्स, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट गेटवे से जुड़ा है, प्राइवेट सबनेट नेट गेटवे से जुड़ा है। अब देखो क्या करेंगे, जो हम DB का सर्वर बनाएंगे, DB का सर्वर हमारा रखा जाएगा यहाँ पे प्राइवेट सबनेट के अंदर, है ना। और पब्लिक सबनेट के अंदर रखेंगे हम एक जंप सर्वर, या जंप सर्वर के अंदर जंप सर्वर हम क्या करेंगे, जंप सर्वर से कनेक्ट करेंगे अपने माई PC टू माई जंप सर्वर, एंड देन जंप सर्वर टू हम कनेक्ट करेंगे ये अपने इस वाले DB सर्वर के अंदर। और इस वाले सर्वर के अंदर हम सेटअप करेंगे पूरा का पूरा DB। और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं PostgreSQL, है ना। वो एक तरीके से मैं तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आपके केस में हो सकता है MySQL या फिर अलग तरीके के जो भी अलग अलग Oracle DB, बहुत तरीके होते हैं ना। जितने सारे DB इंजन हैं वो सब आप बस आपको इंस्टॉलेशन का तरीका चेंज करना है, और बाकी सारे स्टेप्स सारे के सारे सेम ही रहेंगे। ठीक है। तो देखो क्या अभी तक देखो पूरा नेटवर्किंग पार्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी ना ये दोनों EC2 बस क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है। EC2 क्रिएट कर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं दिखा भी दूँ, एक जंप सर्वर और एक DB सर्वर। ठीक है। एक बारी क्विकली मैं दिखा भी देता हूँ उनकी क्विकली कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आप जब इसको सेटअप करो तो देख पाओ। देखो, ठीक है, जंप सर्वर के अंदर गए हम। जंप सर्वर देखो पब्लिक के अंदर है, तो पब्लिक मैंने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है जिससे कि मैं कनेक्ट कर लूँगा इससे। ठीक है। अब सबसे मेन आते हैं इसके अंदर, वो है सिक्योरिटी रूल्स। सिक्योरिटी रूल्स क्या लगे हैं, सिक्योरिटी रूल्स में गए। सिक्योरिटी रूल्स के अंदर देखो, आउटबाउंड तो फुल ओपन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनबाउंड के अंदर क्या किया हुआ है, 22 पोर्ट ओपन कर रखा है। और कहाँ से, माई IP से, विच मीन्स मेरे लोकल PC की IP से, जाकि मैं जो है इस जंप सर्वर पे कनेक्ट कर पाऊँ थ्रू दी SSH। ठीक है। ये है बस सिंपल सा इसके अंदर सिक्योरिटी रूल है। दूसरा आते हैं DB सर्वर, जहाँ पे हमारा एक्चुअल जो DB इंजन है वो चलेगा, रन करेगा। ठीक है। जो कि एज अ दिस EC2 विल एक्ट एज अ DB सर्वर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये देखो ये हमने रखा हुआ है प्राइवेट सबनेट के अंदर। तो अब इसके अंदर वही पब्लिक IP तो होगी नहीं। ठीक है। प्राइवेट IP ही होगी, प्राइवेट IP से काम चलाना पड़ेगा सारा कुछ। ठीक है। एंड अब थोड़ा सा नीचे आए और इसके अंदर आते हैं फिर सिक्योरिटी रूल्स के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिक्योरिटी रूल आपसे मिस हो गए तो आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी। सिक्योरिटी रूल्स में क्या करा है मैंने, एक तो 22 पोर्ट ओपन करा है, और मैंने सोर्स क्या रखा है, सोर्स रखा है इंटरनल नेटवर्क। ठीक है। ये 10008 जो होता है इंटरनल नेटवर्क होता है। आप स्पेसिफिक अपने VPC का कोई सबनेट देना चाहते हो तो सबनेट का साइड डाल दो यहाँ पे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या होगा कि मेरा जो जंप सर्वर होगा वो कनेक्ट कर लेगा इस DB सर्वर से थ्रू दी SSH, और मुझे कुछ भी DB सर्वर के अंदर कुछ भी कमांड चलानी होगी तो मैं चला सकता हूँ। और दूसरी मैंने पोर्ट ओपन करा है ये वाला 5432। ये 5432 क्या होता है, ये आपका पोस्टग्रेस SQL का पोर्ट होता है, जहाँ पे आपका ये पोस्टग्रे जो DB है वो चल रहा होगा। तो जिससे कि क्या होगा, मेरा जो, और मैंने सोर्स क्या ओपन करा है, ये पूरे इंटरनल, विच मीन्स कि मेरा जंप सर्वर जो है, या फिर जो भी जंप सर्वर या फिर कुछ भी सर्वर रखा है मेरे अंदर उस पूरे इंटरनल नेटवर्क में VPC के अंदर,
तो वो जो है अब हमारे डीबी सर्वर के साथ कनेक्ट कर पाएगा, डीबी के साथ कनेक्शन बना पाएगा और वहाँ पर वही रीड राइट कर पाएगा। तो इसलिए ये पोर्ट ओपन करा है हमने 5432 इन केस ऑफ पोस्टग्रेसक्यूएल। और आप ये सारी की सारी चीज़ें देख ही लोगे, आपको पता होगा, आप गूगल पे देख लेना आपके केस पे माई सीक्वल या ओरेकल डीबी इनके केसेस में कौन कौन सा आएगा, ठीक है, मारिया डीबी, ये सब इनके केस में कौन सा पोर्ट ओपन होगा, तो आप देख लेना कि कौन सा पोर्ट उनके केस में चलता है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये मेन चीज़ थी हमारी। अब चलते हैं सबसे पहले जम सर्वर पे कनेक्ट करने, ठीक है। जम सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए कमांड निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा जम सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है। अब मैंने क्या है, देखो जम सर्वर से हमें यहाँ पे जो है अब जाना है डीबी सर्वर पे। और क्योंकि मैंने डीबी सर्वर में भी जो है वाया सेम एसएसएच की से ही लॉगिन के लिए सेटअप किया था, तो सेम एसएसएच की मेरी यहाँ पे ऑलरेडी EC2 पे है, जो कि मैंने एससीपी के द्वारा जो है हमारे लोकल पीसी से इस जम सर्वर के पे भेज दी थी। अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ, देखो यहाँ पे ये टेस्टिंग डॉट पी एम फाइल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना। एंड ठीक है, अब इसके अंदर हम रन करते हैं कनेक्शन कमांड टू दी डीबी सर्वर, वो है ये। एंड और इस वक्त जो मैं देखो कनेक्ट हूँ वो है जम सर्वर पे, और मैं इस पर अब ये वाली कमांड पेस्ट करूँगा और अब मैं कनेक्ट हो जाऊँगा अपने डीबी वाले सर्वर पे जहाँ पे हमें डीबी रखना है। अब देखो अगर एक बारी मैं यहाँ पे, क्योंकि अब याद रखना है ये इसके अंदर नेट गेटवे मेरा ऑलरेडी सेटअप है। और आपके केस में अगर देखो मैंने इस स्ट्रक्चर पे चल रहा हूँ, ठीक है, नेट गेटवे है विच मीन्स नेट गेटवे है, तो इसके पास वन वे इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा। वन वे इंटरनेट अवेलेबल हो गया विच मीन्स कुछ भी डाउनलोड वगैरह तो कर लेगा। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखना कि प्राइवेट सबनेट में आप जब चीज़ सेटअप कर रहे हो और कुछ इंस्टॉल वगैरह कर रहे हो तो नेट गेटवे ज़रूर होना चाहिए आपका। तो नेट गेटवे मेरे पास ऑलरेडी है, सेटअप लगा हुआ है, इसी वजह से अब ये कनेक्ट भी कर पाएगा इसमें अगर कुछ डाउनलोड वगैरह करना है तो, ठीक है। और देखो डाउनलोड के जो स्टेप्स हैं, डाउनलोड के स्टेप्स के लिए एक पेज बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी गिटहब पे, रीडमी है। आप इसमें इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये चीज़ फॉलो करना पूरा। ये पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करना है उबंटू के अंदर, ठीक है। ये उबंटू के स्टेप्स हैं। ऑब्वियसली आपका कोई अगर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके सारे के सारे आपको स्टेप्स ऑब्वियसली इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर लेना। बाकी उबंटू पे करना है तो ये वाला पेज फॉलो कर लो आप, ठीक है। मैं वन बाय वन करके ना इनको क्लिक रन करना स्टार्ट करता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। ये देखो हमारा जो है इसमें जो है इंस्टॉल हो गया, और देखो मैंने स्टेटस की जो कमांड चलाई है यहाँ पे आ गया है एक्टिव, विच मीन्स कि हमारा जो है इस EC2 के ऊपर, प्राइवेट EC2 के ऊपर जो है हमारा जो है पोस्टग्रे एसक्यूएल का जो है डीबी इंजन स्टार्ट हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया, डीबी सर्वर, ठीक है। डीबी सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब ज़रा स्विच कर लेते हैं पोस्टग्रे यूज़र के ऊपर और ज़रा पी सिक्वल कमांड चलाएंगे और एक बार एंटर होके देखेंगे, ठीक है। ये रहा। अब चलाते हैं पी एस इक्वल, ये हम चले गए पी एस इक्वल के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर एक सेट पासवर्ड करना है अपने मास्टर यूज़र के लिए। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं कर रहा इसको, ठीक है। अब इसमें मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है, विच मीन्स कि अब पोस्टग्रे इंजन चल रहा है हमारा। और यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखो इसके अंदर ये वाला जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 7, और ये स्टेप नंबर 7 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके इस केस के अंदर, जहाँ पे आप EC2 के ऊपर अपना ये डीबी इंजन डीबी सर्वर सेटअप कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो स्टेप था, ये वाले सारे इंस्टॉलेशन स्टेप थे, ये सब जो है वर्क करते हैं आपके, कि आपका लोकल पीसी पे आप इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पर भी वर्क कर जाएंगे। लेकिन वहाँ आपके लिए ये वाला स्टेप ऑप्शनल था कि ये अगर आप रिमोट और कनेक्शन अलाउ करना चाहते हो तो कर दो। लेकिन यहाँ पर इस केस में तो आपको ये मतलब मस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक डीबी सर्वर बना है, तो और भी सही कई सारे ऐसे EC2s हैं जो उसको कनेक्ट करेंगे आपके डीबी सर्वर के साथ। तो आपको ये रिमोट कनेक्शन यहाँ पे अलाउ करवाना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, वहाँ बताना पड़ेगा कि भाई जो कोई बाहर से आए तो वहाँ पर प्लीज़ उसके साथ भी कनेक्शन बनाओ, ठीक है। देखो ये वाली कमांड चलानी होगी आपको, मैं ज़रा ये चला लेता हूँ। देखो ये सबसे पहले ये नैनो कमांड चलोगे, जिससे ये एक फाइल को ओपन करेगा। एक काम करते हैं, पोस्टग्रे से इस कमांड को जो है ना, पोस्टग्रे वाले यूज़र से एग्जिट होते हैं, इसको अपने उबंटू वाले यूज़र से ही चलाएंगे, क्योंकि मुझे पोस्टग्रे का यूज़र पता पासवर्ड पता नहीं है क्या है। ये वाली कमांड है, ठीक है। इसको करेंगे पेस्ट यहाँ पर। यहाँ पे देखो ये खुल गया, ओपन हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है,
इसके अंदर ये देखना है ये कहाँ पर है, फाइंड एंड लिसन एड्रेस एंड सेट करना है ये। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर है ये आपका, कहीं ना कहीं होगा लिसन एड्रेस। ये देखो यहाँ पे है ये लिसन एड्रेस, है ना, लोकल होस्ट पे है। और आपको पेस्ट कर देना है बस ये वाला लिसन एड्रेस एस्ट्रिक, विच मीन्स कहीं से भी कर लेगा ये एक्सेप्ट। और आपके सिक्योरिटी रूल्स जो है आप उसको जो है सिक्योर कर लिए कि भाई ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वाले से ही कर पाएगा बस, कहीं से भी। ठीक है, नेक्स्ट इसको कर लेते हैं सेव, कंट्रोल एक्स, एग्जिट। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। नाउ द सेकेंड इज दिस, एडिट दिस फाइल। तो सबसे पहले रन करते हैं ये, पेस्ट। नाउ अब करना है क्या ये चीज़, ऐड दिस लाइन, ऐड करनी है ये एकदम, ये लाइन जो है। ठीक है, और ये करेंगे ऐड। ठीक है, देखो लास्ट वाली लाइन हमने ऐड कर दी है। एंड देन इस पे बाद कंट्रोल एक्स, सेव। ठीक है जी, अब हमारा जो है ये हो गया है। और एक बार इसको रीस्टार्ट कर लो, रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये तो वही है सिक्योरिटी रूल बता रहा है कि हमारे सिक्योरिटी रूल्स ऑलरेडी जो है ओपन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको करने की, क्योंकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, क्योंकि हमारा AWS पे चल रहा है, तो AWS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप ही जो है वो फायरवॉल जो एक होती है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, पेस्ट। स्टेटस भी एक्टिव आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अब अपने डीबी, क्योंकि देखो इस वक्त जो मैं डीबी सर्वर पे, डीबी सर्वर वाले EC2 पे हूँ, है ना। अब चलते हैं ज़रा इसमें डीबी PSQL के ऊपर कनेक्ट करते हैं और एक ना यूज़र बनाते हैं, एक छोटा सा डीबी बनाते हैं। ठीक है, PSQL /l करूँ तो देखो ये वाले जो है अभी इस वक्त जो है करंट डीबी हैं ये, क्योंकि तेरे को डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, इस वजह से दिख रहे हैं। अभी हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़र बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम कनेक्ट कर रहे होते हैं ना कहीं बाहर से किसी डीबी पे ऊपर, तो कभी मास्टर यूज़र से नहीं करते, हमेशा ना यूज़र बनता है स्पेसिफिक, जो कि सिर्फ उस डीबी को ही कनेक्ट उसका एक्सेस होता है। ठीक है, तो एक यूज़र बना लेते हैं। ठीक है, देखो यूज़र बन क्रिएट करने की कमांड ये है, ऑब्वियसली ये मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्रिएट यूज़र और डेव यूज़र नेम है यूज़र का विद इनक्रिप्टेड पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर मैंने ये रख दिया है। ठीक है, ठीक है, हमारा यूज़र जो है इसमें बन चुका है। अब एक जो है डीबी बना लेते हैं और डीबी के ऊपर ओनर जो है ये वाला यूज़र सेट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट हमारी कमांड है, ये क्रिएट डीबी कर देगी और विद ये जो है ओनर सेट कर देगी हमारे जो हमने यूज़र बनाया। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस डीबी के ऊपर ना स्विच कर लेते हैं और इसके ऊपर जो है एक सिंपल सी टेबल बनाएंगे। ठीक है, नाउ हम जो है डेटाबेस के ऊपर जो है इस वाले अपने वाले डेटाबेस पे स्विच हो गए हैं। नाउ अब एक जो है सिंपल सी एक टेबल बना लेते हैं क्विकली। ठीक है, देखो ये वाली कमांड है हमारी, इस ये वाली कमांड जो है अपनी एक टेबल क्रिएट करेगी। टेबल के अंदर ये वाला आपका, इसके अंदर ये कॉलम्स वाले सेट कर देगी कि ये वाले कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, एक आईडी और एक नेम के लिए। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, इसके अंदर एक एंट्री फिल कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री फिल कर दी और ये फर्स्ट एंट्री इसने कर भी दी, सेकेंड एंट्री भी कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, सेकेंड एंट्री भी कर देते हैं। अब एक बारी जो है इसको वही सिलेक्ट स्टार करके प्रिंट करा लेते हैं सारी एंट्री। देखो ये जो है दोनों की दोनों एंट्री जो है हमारी दिख रही हैं हमें अब। ठीक है, इस टेबल के अंदर, विच मीन्स कि हमारा डीबी जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, डीबी सर्वर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है EC2 पे के ऊपर। ठीक है, अब एक चीज़ और करते हैं एक्सेस की, इस डीबी का जो डेटा है रीड राइट वगैरह जो भी है, एक बारी उसको एक्सेस करके देखते हैं कहाँ से, हमारे जंप सर्वर से, विच मीन्स वो एक दूसरा EC2 है, वहाँ से एक्सेस करके देखते हैं। और उस सर्वर से हम कौन से यूज़र से कनेक्ट होंगे, अभी तो देखो मैंने क्या है डिफ़ॉल्ट जो था मास्टर यूज़र से कनेक्ट करके इसके अंदर बनाया दिया था, लेकिन हम किसी भी दूसरी मशीन से जब कनेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस वाले सर्वर पे, तो हम जो है मास्टर यूज़र से कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक कोई स्पेसिफिक यूज़र से कनेक्ट करते हैं जो यूज़र के पास सिर्फ उसी डीबी का एक्सेस होता है, और हमने बनाया भी है यहाँ पे एक यूज़र। ठीक है ना, इसी यूज़र से जो है कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है,
ठीक है, अगर मैं इसमें देखो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया है, और अगर मैंने, ठीक है, अभी एक बार ही शायद मैं इसी में हूँ डीबी वाले पे, अब मैं जो है अपने जंप सर्वर पे आ चुका हूँ। ठीक है, पी डब्ल्यू डी एल एस करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही वाली फाइल पड़ी है, विच मीन्स ये हमारा जंप सर्वर है, जंप सर्वर पे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, अब जंप सर्वर से मैं कनेक्ट करूँगा हमारे किस पे, हमारे डीबी सर्वर के ऊपर, विच मीन्स वो यहाँ पे डीबी सर्वर अभी हम इस पे कनेक्टेड थे, उसके ऊपर हमने सर्वर सेटअप करके टेबल वेबल बना दी, और यहीं से हम चेक भी किया, इंसर्ट हो पा रहा था, रीड राइट हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ से मैं करके यहाँ से जो है इस पे कनेक्ट करूँगा, इस डीबी सर्वर के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा, नॉट थ्रू दी एस एच पोर्ट, डायरेक्ट मैं कनेक्ट करूँगा 543 पोर्ट के ऊपर, यहाँ इस जंप सर्वर से। ठीक है, देखते हैं ये हो पाता है या नहीं। अगर ये हो पाता है विच मीन्स आपकी एप्लीकेशंस वगैरह है या आपके जंप सर्वर है, विच मीन्स वो आपके डीबी सर्वर को कनेक्ट कर पाएंगे। अब उसके लिए क्या होगा, देखो, अगर मैं जंप सर्वर से के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या करते हो, वहाँ पे जो है आपके जो सीक्वल ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, ड्राइवर्स वो कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप जंप सर्वर के थ्रू क्या करोगे, यहाँ पे जो होगा वो जो भी आपका डीबी इंजन है उसका कोई ना कोई क्लाइंट होता है। ठीक है, तो विच मीन्स पोस्टग्रे क्लाइंट, माई सीक्वल क्लाइंट, आपके ऐसे क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, तो मुझे वो क्लाइंट्स पहले इंस्टॉल भी करने होंगे हमारे जंप सर्वर के पे, तो पहले वो क्लाइंट इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट को इंस्टॉल करने की कमांड है ये। ठीक है, ये क्लाइंट इंस्टॉल हो गया, यहाँ से जो है हम चेक भी कर सकते हैं क्लाइंट का, विच मीन्स, ठीक है, क्लाइंट हमारा इंस्टॉल हो चुका है हमारे जंप सर्वर के ऊपर। ठीक है, अब चल ज़रा कमांड चलाते हैं, पी एस इक्वल -h, और हमारे डीबी, उसकी आईपी क्या थी, प्राइवेट आईपी, ज़रा प्राइवेट आईपी निकाल लेते हैं हमारे डीबी की प्राइवेट आईपी हमारा डीबी ही है, राइट, और डीबी की प्राइवेट आईपी हमारी ये है। कौन से यूज़र से हम कनेक्ट कर रहे हैं, यूज़र हमारा था क्या, डेव यूज़र था, यूज़र का नेम ये वो वाला यूज़र है जो हमने पी ए सीक्वल के अंदर बनाया था, है ना, और डेटाबेस क्या है, वो है माई डेटाबेस। यहाँ पे आया, और यहाँ पे देखो इसने ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है, क्या मैंने पासवर्ड डाला था, वो डाला था pass@123, और ये मैंने अगर क्लिक करूँगा, देखो अब मैं कनेक्ट हो गया हूँ अपने उस डेटाबेस के ऊपर, देखो, और वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माई डेटाबेस के ऊपर ही कनेक्ट हुआ हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे इसने इस वाले पे तो अभी परमिशन डिनाइड देख कर दिया है, एक बारी देखते हैं क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड। ठीक है, लेकिन इसमें देखो मैंने /dt किया, और इसमें जो है यहाँ पे इसने टेबल दिखा दी, कितनी टेबल हैं इसके अंदर, एक ही टेबल है, वो है ये test_टेबल। इसके अंदर पता है क्या प्रॉब्लम हुई है अभी, इस टेबल का देख रहे हो आप, टेबल का ओनर जो है स्टिल जो है अभी पोस्टग्रेस दिख रहा है हमें, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, इस टेबल का ओनर हमें चेंज करना होगा। और वो इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने वहाँ जब जब ये टेबल क्रिएट कर रहा था, तो ये टेबल जो है क्रिएट हो गई थी हमारे इस वाले क्योंकि मैंने इस वाले यूज़र्स के साथ ही था स्विच में, तो इस वाले यूज़र ने ही जो है वो ओनर बन गया इस वाले टेबल का, इस वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने टेबल का जो है ओनर जो है बनाएंगे, हम डेव यूज़र को बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक बार ये चेक कर लेते हैं यहाँ से, क्या टेबल का ओनर, ठीक है, आ गया, डेव यूज़र आ चुका है ओनर। ठीक है, अब चलते हैं वापस हम अपने जंप सर्वर की तरफ। यहाँ पे आप डेव यूज़र दिख रहा है, एंड यस, अब ये इट्स वर्किंग नाउ, विच मीन्स कि अब जंप सर्वर से हमारा रीड हो पा रहा है, और यहीं से जो है राइट भी हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से भी जो है हमारी वैल्यू कुछ भी इंसर्ट हो जाएगी। तो एक बारी कर भी लेते हैं एक वैल्यू इंसर्ट। ठीक है, ये इंसर्ट की कमांड है, और यहाँ से चला देते हैं, और यहाँ पे एक बारी राइट तो हो चुका है, एक बारी कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये राइट भी कर दिया है विच मीन्स इसने। ठीक है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है बिल्कुल अच्छे से। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, अलग वाली पोस्ट ग्रीस से बना दी थी और उसको ओनर नहीं बनाया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऐसी इश्यूज आएंगे तो आप इसको प्लीज़ इस तरीके से देखना कि कुछ ना कुछ ये परमिशंस का पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो हमने ग्रांट वगैरह भी करे, ऑल प्रिविलेजेस ग्रांट करी, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। लेकिन कहाँ इशू कहाँ था, वो था क्योंकि हमने उस यूज़र से बना दिया था, पोस्टग्रेज यूज़र से, तो वो ओनर बन गया था बाय डिफ़ॉल्ट उस टेबल का।
तो ये चीज़ ध्यान रखना आप अगर कभी ऐसा इश्यूज आए। देखिए हमारा ये बढ़िया से वर्क कर रहा है, डीबी हमने सेट कर दिया है। डीबी हमने कैसे सेट किया, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है और हमारा EC2 के ऊपर सेट हो गया है। डीबी जो है पूरा ये रहा, EC2 के ऊपर एकदम डीबी से अच्छे से वर्क कर रहा है और ये कनेक्ट भी कर पा रहा है हमारी अदर EC2 मशीन से, विच मीन्स आपकी एप्लीकेशन मशीन होगी कोई, वो भी कनेक्ट कर लेगी यहाँ पे थ्रू द ड्राइवर। कोई भी आप जो भी फ्रेमवर्क से यूज़ कर रहे हो आप अपनी एप्लीकेशन बनाए, वो आपका डीबी जो है कनेक्ट कर लेगी बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये वाला जो तरीका है ना, ये जो डीबी है, इसमें ना इसमें ड्रॉबैक्स बहुत हैं इन केस ऑफ द प्रोडक्शन। वो तो ये वाला तरीका तो बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी, मैं कहूँगा यूज़ ही नहीं किया जाता बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द प्रोडक्शन सेटअप। याद रखना प्रोडक्शन सेटअप की बात चल रही है। और ये होता है कि क्या होता है, प्रोडक्शन के साथ साथ ना बहुत सारे लोअर इन्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट इन्वायरमेंट्स, बहुत सारे मतलब टेस्ट डीबीज यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत सारे यूनिट टेस्ट डीबीज, बहुत कई सारे ऐसे छोटे छोटे डीबीज ना यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ऐसे छोटे छोटे डीबी यूज़ हो रहे थे ना, वहाँ पर ना ये EC2 के ऊपर बनवा देती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा कॉस्ट सेविंग भी आ जाती है। और यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कुछ इश्यूज आते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 6 टेस्ट डीबी टाइप हैं, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, न्यू क्रिएट कर देंगे। लेकिन जब प्रोडक्शन में कोई चीज़ चल रही होती है उस केस में ऐसा EC2 के ऊपर सेटअप नहीं करते ये डीबीज। उसके लिए तो प्रॉपर जो इसकी AWS की जो पूरी एक सर्विस है डीबीज की, RDS, उसका यूज़ किया जाता है। और अगर अदरवाइज अगर AWS पे तो RDS, ऐसे एज्योर या फिर जो अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी अपनी डीबी की जो है अदर अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग, मैनेज सर्विस, तो वो लोग जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ये एक नॉट फॉर आइडियल फॉर द प्रोडक्शन यूज़ केसेस, बट ये बहुत आइडियल है जहाँ पे आपको टेस्ट डीबीज वगैरह बनाने होते हैं और आपका, या फिर आपको एक छोटे छोटे अपने छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डीबी बनाना है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इजीली आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप जो है अपनी RDS जो है कवर कर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and also if you have any question, any doubt, please comment down below.